अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल पर बात करेंगे। ताज़ा तरीन जो भी सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त वेदर अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। अब सिचुएशन ये है कि मज़ीद सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है। अर्बन फ्लडिंग के खदशात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। इस हवाले से अब पेशगोइयाँ भी सामने आ रही हैं, क्योंकि एक और निज़ाम मुतासर कर सकता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन निज़ाम मुतासर कर सकते हैं, और कुछ ही दिन में, कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ ही दिन में ऐसा होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल तैयार रहिए कराची वाले बिलखसूस। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में मौसमी सूरत हाल जो भी बनेगी, इस पर आगे चल के तफसील के साथ आपको आगाह करती हूँ। सबसे पहले जो नाज़रीन इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी से देख रहे हैं, हमें इसके अलावा सवाबी से देख रहे हैं, और जो रावलपिंडी के तराफ़ के इलाके हैं, इस्लामाबाद के तराफ़ के इलाके हैं, वहाँ से देख रहे हैं, उनको मैं एक अहम तरीन खबर दे दूँ। इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है वो ये है कि अब से कुछ ही देर में इन तमाम तर इलाकों में और इससे रिलेटेड जितने भी मलिका इलाके हैं, यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मॉडल शो करवा रहे हैं, और जो सेटेलाइट इमेज है उस पर जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही है। आने वाले कुछ ही मिनटों में, मैं कहूँगी तकरीबन ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तेज़ हवाओं के दौरान हम देख रहे हैं कि गैर मामूली सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। तो इस दौरान बहुत एहतियात कीजिए। वहाँ से जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, अगर आप लोग कहीं सफ़र में तो घर चले जाइए, और वहाँ पर सिचुएशन क्या है इससे भी आप मुझे आगाह कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस वक्त कराची में। जैसा कि ये मानसून 2025 का पहला निज़ाम बारिश तो दे गया, लेकिन संभला नहीं है कराची इस बारिश के बाद अब तक, इसलिए क्योंकि पानी नहीं ख़त्म हुआ कराची का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची में सड़कों से पानी तो ख़त्म नहीं होगा, एक और सिस्टम आ जाएगा कराची में। सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है। कराची की पुरानी कहानी है, हर मानसून में यही कहानी होती है, और बड़ा अजीब व गरीब मंजर पेश करता है ये शहर। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर ट्रैफिक के भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, और जो सड़कें हैं वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं कराची की। अब बड़ी परेशानी का सामना है। लेकिन इसी वाले से जो अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग के खदशात को ज़ाहिर किया गया है। अब इस हवाले से आने वाले दिनों में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। इस तमाम तर सिचुएशन में यकीनी तौर पर मज़ीद सूरत हाल गैर मामूली हो सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं आपको आगाह करती हूँ। इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं मेरे पास। कराची के बेशतर मकामात पर हल्की बारिश हो रही है। हमारे नाज़रीन की जानिब से बताया जा रहा है कि सीवीयू के करीब हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा बेशतर और मकामात है। अच्छा, ये जितने भी कराची के जो साहिल के नज़दीक के एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये जो हल्की बारिश हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया था, मानसून 2025 का पहला निज़ाम मुतासर करेगा, उसके बाद ये आगे निकल जाएगा। तो ये जो हल्की बारिश इस वक्त हो रही है, ये इसके असरात हैं। जो ताकतवर तरीन निज़ाम इस वक्त मूव हो चुका है पंजाब की जानिब, और आप देख सकते हैं कि आज लाहौर में जो बारिश हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है तेज़ हवाओं के साथ। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो आप तक जब तक पहुँचे इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत बेशतर मकामात पर, सवाबी पे, अटक में, इन तमाम तर जगहों पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका हो। तो अब ये सिस्टम वहाँ पर शिद्दत के बरस रहा है। कराची पर इसके असरात लेकिन ताहाल बरकरार हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कराची के जो हम देख रहे हैं कि समंदर से रिलेटेड इलाके हैं, वहाँ पर हल्की बारिश देखी जा रही है। सिलसिला जारी रहेगा। ख़ुसूसी तौर पर कल से जो समुद्री हवाएं उनमें इजाफा हो जाएगा, और जो सी क्लाउड्स हैं उनकी भी अंदर शिद्दत आ जाएगी, जिसकी वजह से सुबह के औकात और रात के वक्त कराची में जो समुद्री बादलों से बारिश होती है, वो जो लाइट रेन होती है वो होती रहेगी। अच्छा, इस दौरान कराची के शहरी बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जो लाइट रेन होती है कराची में, उससे भी हमने देखा है काफ़ी हादसात हो चुके हैं। तो इस वजह से भी आपने बहुत एहतियात बरतनी है, ख़ास तौर पर बाइक चलाने वाले नाज़रीन। वीडियो का आगाज़ कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, तीन निज़ाम मुतासर करने जा रहे हैं। कराची में आने वाले दिनों में बारिशें ही बारिशें नज़र आ रही हैं। क्या तैयार हैं आप लोग इतनी बारिशों के लिए? तफसीलन आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुश आमदीद करूँगी आप तमाम तर अपने यूट्यूब फैमिली का, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त बढ़ रहे हैं। जिस चैनल को आप देख रहे हैं, तकरीबन 50,000 के करीब सब्सक्राइबर मेरे होने जा रहे हैं, और ये जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप तमाम तर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हीं की बदौलत है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो व्यूवर्स नए हैं वो भी हमारे चैनल पर इस यूट्यूब फैमिली का हमारी हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत जल्द हम हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने जा रहे हैं चैनल पर। इंशाल्लाह ताला आप लोग की इसी तरीके से सपोर्ट रही तो आगे भी भरपूर आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। आगाज़ कर लेंगे वीडियो का, और बात करते हैं इस वक्त जो मौजूदा खलीज बंगाल की सूरत हाल है।
खलीज बंगाल जो कि मानसून की जान है, और हम देखते हैं कि खलीज बंगाल इस वक्त भरपूर एक्टिव हो चुका है। भरपूर यहाँ पर सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, एक के बाद एक हवा के कम दबाव बनेंगे। सबब ये है कि हालात बहुत साजगार हैं इस बार, और ग्राउंड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से भरपूर मदद मिल रही है इन निज़ामों को बनने के लिए, और एक के बाद एक हवा के कम दबाव बनकर दाखिल होंगे, सिंध की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि जब ये सिंध की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर सिंध में बारिशों की एक्टिविटीज़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी वजह से मानसून 2025 को गैर मामूली बोला जा रहा है। अब एक निज़ाम ख़त्म हुआ है और चंद ही दिन बाद हम यानी कि जुलाई की 3 तारीख से एक और निज़ाम है जो मुतासिर करेगा। ये सिलसिला 3 जुलाई से सुबह सिंध पर असरअंदाज हो सकता है, और हम देख रहे हैं कि ये ज़ेरे सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। इस दौरान अच्छी बारिशें हो सकती हैं। इस 3 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान जो हम देख रहे हैं कि जो मौसमी सूरत हाल बनेगी, उसमें कराची के लिए भी इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन एक और मौसमी निज़ाम तकरीबन 7 जुलाई के बाद बन सकता है, और इसमें हमें शिद्दत नज़र आ रही है। ये काफ़ी शदीद हो सकता है, और इस निज़ाम से एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ बारिशों की देखी जा सकती हैं, और इससे कराची मुतासिर हो सकता है। ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के दौरान 2 सिस्टम बनेंगे। एक सिस्टम 3 जुलाई के बाद बनेगा जो मुतासिर करेगा, बारिशों की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद 7 जुलाई के बाद एक सिस्टम बनेगा, और एक 15 जुलाई के करीब बनेगा, यानी कि 15 जुलाई से पहले। तो ये 3 सिस्टम है बैक टू बैक हम देख रहे हैं, जो जुलाई के शुरू के 15 दिनों के अंदर बन जाएंगे, और इन तीनों निज़ामों के तहत कराची में बारिशों के इम्कानात बहुत अच्छे हैं। मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, और इस हवाले से सैलाबी सूरत हाल का सामना भी किया जा सकता है। ना सिर्फ कराची बल्कि जो हम देख रहे हैं कि बेशतर जो मुकामात हैं अब मुल्क के, वहाँ के लिए भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, और वो जारी किया गया आज से लेकर 5 जुलाई तक के लिए। गिलगित बल्किस्तान, इस्लामाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे 2 से लेकर 5 जुलाई के लिए एक और अलर्ट जारी किया गया है ख़ुसूसी तौर पर, जिसमें कराची, ठट्टा, बदीन में शदीद बारिशें हो सकती हैं। मूसलाधार बारिशों के बायस कराची में, हैदराबाद में, ठट्टा में और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा NDMA ने जारी कर दिया है। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि शदीद बारिशों के बायस कमज़ोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभों और बिल बोर्ड्स गिरने का ख़तरा मौजूद है, जबकि आंधी और तूफ़ान से हद निगाह होने की वजह से हादसात का इम्कानात भी मौजूद हैं। उन्होंने अवाम से गुजारिश भी की है कि नदी नालों का अबूर करने से गुरेज करें, और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहें। और ये कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं, और कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, आने वाले दिनों में मॉनिटर इसको किया जाएगा और बर वक्त आपको आगाह कर दिया जाएगा चैनल पर आकर। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।